नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, करनी के अनुसार जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग के सवालों को किस प्रकार से हल करें, इसके बारे में इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा। इसके लिए सबसे पहले तो हम लोगों को करनी के बारे में समझना होगा कि करनी किसे कहते हैं। करनी किसी भी संख्या का मूल ज्ञात करने के लिए एक सांकेतिक नाम दिया जाता है। जैसे यहाँ रूट का चिन्ह दिया है, इसे ही हम करनी कहते हैं। यहाँ पे जो चिन्ह दिया है इसे ही करनी कहते हैं। करनी के दो प्रकार होते हैं दोस्तों। नंबर एक, सजातीय करनी, और दूसरा होता है विजातीय करनी। सजातीय करनी वह करनी होती है जब किसी करनी की घात एवं संख्या समान होती है तो उसे सजातीय करनी कहते हैं। और विजातीय करनी जब किसी करनी की घात एवं संख्या असमान होती है उसे विजातीय करनी कहते हैं। केवल सजातीय करनी में ही करनी का योग और अंतर ज्ञात कर सकते हैं। सजातीय करनी में ही हम जोड़ और घटाने के सवाल को ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि सजातीय करनी में उसकी घात और संख्या का आधार हमेशा समान होता है। इस कारण से इसके योग और घटाने के सवाल ज्ञात कर सकते हैं। आइए इस करनी के अनुसार जोड़ के सवाल को हल करके देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे दो सवाल दिए हैं दोस्तों जोड़ के लिए। 5 करनी 3 धन 2 करनी 3। किस प्रकार से हल करें दोस्तों इसको? सबसे पहले तो हमें ये देखना, इसको सबसे पहले कोष्टक में लिखते हैं। 5 करनी 3 धन 2 करनी 3। अब सबसे पहले यहाँ कोष्टक में दिए गए मानों में हमें ध्यान देना चाहिए कि दोनों भी पदों में एक कॉमन संख्या दिख रही है। करनी 3 यहाँ पे भी है, करनी 3 यहाँ पे भी है, तो हम दोनों में से करनी 3 को कॉमन निकाल लेते हैं। तो कोष्टक के अंदर क्या बचेगा दोस्तों? यहाँ से करनी 3 कॉमन निकल जाएगा, यहाँ से भी करनी 3 कॉमन निकल जाएगा, तो यहाँ से बचेगा 5 धन ये वाला, और यहाँ का क्या बचेगा 2, और करनी 3 यहाँ का तो कॉमन निकल गया। कोष्टक को बंद कर देंगे। आगे हल करते हैं तो यहाँ पे दो संख्या दी है, दोनों धन में है, तो यहाँ जुड़ जाएगा 5 और 2 7, और यहाँ पे करनी 3 को यहाँ लिख देंगे। तो इस प्रकार से ये इसका आंसर हो जाएगा। इस जोड़ के सवाल में दूसरा भी सवाल हल करते हैं। दूसरा सवाल दिया है दोस्तों यहाँ पे 3 करनी 4 धन 6 करनी 4। इसको सबसे पहले कोष्टक में लिखते हैं। 3 करनी 4 धन 6 करनी 4। कोष्टक बंद करते हैं। यहाँ से दोनों भी पदों में एक कॉमन संख्या दी है। करनी 4 यहाँ पे भी है और करनी 4 यहाँ पे भी है। दोनों में से करनी 4 को कॉमन निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे क्या बचेगा दोस्तों? ये यहाँ का 3 बच जाएगा, और ये धन चिन्ह यहाँ का 6 बच जाएगा, और करनी 4 कॉमन निकल गया। तो यहाँ पे दोनों संख्या धन में तो जुड़ जाएंगी, तो कितनी बचेंगी दोस्तों? 6 और 3 9, और यहाँ का करनी 4, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से इसके घटाने के सवाल देखते हैं दोस्तों। घटाने में दो सवाल दिए हैं। पहला 7 करनी 10 ऋण 5 करनी 10। इसको कोष्टक में लिखते हैं दोस्तों। 7 करनी 10 ऋण 5 करनी 10। कोष्टक बंद करते हैं। दोनों भी पदों में एक कॉमन संख्या दिख रही है। करनी 10 यहाँ पे भी है, करनी 10 यहाँ पे भी है, तो इसका करनी 10 कॉमन निकाल लेते हैं। तो अंदर क्या बचेगा दोस्तों? यहाँ का 7 बचेगा, ऋण चिन्ह, और यहाँ का 5, और ये कोष्टक बंद हो जाएगा। तो 7 में से 5 गया तो कितना बचेगा दोस्तों? 2, और यहाँ का करनी 10। इस प्रकार से घटाने के भी सवाल करनी के अनुसार करेंगे। इसका दूसरा सवाल भी देखते हैं दोस्तों। 2 करनी 8 ऋण 6 करनी 8।
तो यहाँ पे सबसे पहले इसको कोष्टक में लिखते हैं दोस्तों, 2 करनी 8 ऋण 6 करनी 8, और यहाँ पे दोनों पदों में एक कॉमन संख्या दी है करनी 8, इसे बाहर निकाल लेते, कॉमन निकाल लेते हैं। तो अंदर क्या बचेगा दोस्तों, यहाँ का 2 बचेगा, यहाँ से ऋण चिन्ह और यहाँ का 6। यहाँ पे बड़ी संख्या 6 दिख रही है, इसलिए 6 में से 2 गया तो ऋण 4 बड़ी संख्या का चिन्ह लग जाएगा 4, और यहाँ पे करनी 8। ये घटाने के सवाल करनी के अनुसार ये इसका आंसर हो जाएगा। आइए दोस्तों अब देखते हैं गुना और भाग के सवाल। गुना और भाग के सवाल करने के लिए किसी भी करनी का गुना और भाग तभी संभव होता है जब उनकी घातें समान होती है। यहाँ पे भी इसकी घात 2 है दोस्तों, यहाँ पे भी 2 है, इसमें भी इसकी घात 2 है, इसकी घात, इनकी घातें संभव है तभी गुना और भाग के करनी के अनुसार हल कर सकते हैं। अगर घातें समान नहीं है तो इनका गुना और भाग ज्ञात नहीं किया जा सकता है। घात समान होने पर ही इसके गुना और भाग के सवाल हल कर सकते हैं। यहाँ गुणित के सवाल देखते हैं दोस्तों। गुना के 2 सवाल दिए, पहला यहाँ पे 2 सवाल दिए, करनी 3 गुणित करनी 5, करनी 3 गुणित करनी 5। दोनों संख्याओं के ऊपर करनी दी है, इसलिए दोनों संख्याओं की बजाय एक ही संख्या में लिख दें तो कितना मिलेगा, करनी 3 गुणित 5। दोनों का गुना कर देंगे तो कितना मिलेगा दोस्तों, 3 5 15। तो ये इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। इसका दूसरा सवाल भी हल करते हैं दोस्तों। इसका दूसरा सवाल दिया है करनी 4 गुणित करनी 3, तो कितना होगा इसका, करनी 4 गुणित करनी 3। दोनों करनियों को एक ही करनी में लिखते हैं, करनी 4 गुणित करनी 3, तो 4 3 12, करनी 12 इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। इसी प्रकार से भाग के सवाल दिए है 2, इसे भी हल करते हैं। तो भाग में कितने क्या दिया है, करनी 15 भागित करनी 3, करनी 15 भागित करनी 3। दोनों सवालों के ऊपर करनी है, इसलिए एक ही करनी में लिखते हैं दोस्तों, 15 भागित 3। करनी में दिया है दोनों मान, 15 में 3 का भाग कितनी बार जाएगा दोस्तों, 5 बार। ये इसका आंसर हो जाएगा। दूसरा सवाल दिया है करनी 35 भागित करनी 7, तो यहाँ पे करनी एक ही लिखेंगे पर 35 भागित 7, और यहाँ 35 में 7 का भाग 7 5 35 5 बार जाएगा। ये इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। इस प्रकार से करनी के अनुसार जोड़ के, घटाने के और गुना भाग के सवालों को हल किया जाता है। उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों ये इस करनी के सवालों को समझने में आपको कोई दिक्कत नहीं आई होंगी। इस प्रकार से आप करनी के सवालों को हल कर सकते हैं। धन्यवाद।